पाठ 4 नवरोज। पाठ प्रवेश। त्योहार मनुष्य के जीवन को हर्षोल्लास से भर देते हैं। प्रत्येक त्योहार की अपनी एक अलग परंपरा होती है जिसमें संबंधित जन समुदाय के लोग एक साथ भाग लेते हैं। इस पाठ में पारसियों के त्योहार नवरोज के बारे में जानकारी दी गई है। पारसी लोग जिस त्योहार को बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं वो नवरोज है। भारत के अल्पसंख्यक समुदायों में पारसियों की गणना एक बहुत ही दिलचस्प समुदाय के रूप में की जाती है। लगभग 1200 वर्ष पहले इन लोगों को ईरान में हुए धार्मिक अत्याचारों से बचने के लिए वहां से भागना पड़ा था, क्योंकि ईरान के शासक और लोग अन्य धर्म को मानते थे। ईरान से भागकर इन लोगों ने भारत में शरण ली। यहाँ आकर ये लोग गुजरात राज्य और बम्बई, जो अब मुंबई है, वहां पर आकर बस गए। यूं तो ये लोग अपने जरतुश्ती यानी कि पारसी धर्म का पालन बड़ी कड़ाई से करते थे, फिर भी अनिवार्य रूप से इन्होंने अपने नए देश के अनेक रीति रिवाजों को भी अपनाया। नवरोज प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। असल में पारसियों का केवल एक पंथ फासले ही नववर्ष मनाता है, मगर सभी पारसी इस त्योहार में सम्मिलित होकर इसे बड़े उल्लास से मनाते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और अग्नि मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। 21 मार्च को वसंत का पहला दिन होता है, जब सूर्य विषुवत रेखा पर पहुंचता है और दिन रात बराबर होते हैं। इसलिए इस दिन नव वर्ष के आरंभ का उत्सव मनाया जाना तर्क संगत प्रतीत होता है। नवरोज को ईरान में ईद नवरोज कहते हैं। यह उत्सव कब आरंभ हुआ, इसके बारे में तो कुछ स्पष्ट नहीं है, मगर इतना तो हम जानते हैं कि पर्सेपोलिस एकेमानिड साम्राज्य का महल उसकी दीवारों पर बने चित्रों से स्पष्ट होता है कि यह त्योहार ईसा पूर्व 6ठी सदी में भी मनाया जाता था, जब ईरान में साइरस और दारा का शासन था। फिरदौसी ने अपने शाहनामा ग्रंथ में लिखा है कि ये त्योहार बादशाह जमशेद से चला आ रहा है। कहते हैं कि वसंत के पहले दिन बादशाह जमशेद राज दरबार में अपनी महिमा का गान करवाने और अंगड़ाई लेती प्रकृति का स्वागत करने के लिए ये त्योहार मनाया करते थे। पारसी लोग अक्सर इस त्योहार को जमशेदी नवरोज कहते हैं। दूसरे त्योहारों की तरह पारसी घरों में भी बच्चे इस त्योहार की तैयारियों में प्रमुख रूप से भाग लेते हैं। मुझे याद है कि जब मैं बच्ची थी, नवरोज की तैयारी के लिए हम लोगों में कितना उत्साह हुआ करता था। त्योहार से कई दिन पहले हम घरों की सफाई करने में जुट जाते थे। घर के कोने कोने से जाले और कूड़ा कबाड़ साफ कर दिया जाता था। खिड़कियों और दरवाजों पर नया रंग रोगन किया जाता था। फर्श और फर्नीचर को हम रगड़ रगड़ कर साफ करते थे। घर की एक एक चीज चमचमा उठती थी। सारे परिवार के लिए नए नए कपड़े सिलवाए जाते थे। घर की स्त्रियों के लिए बढ़िया बेल बूटों वाली सुंदर साड़ियां खरीदी जाती थीं और बच्चों को नई पोशाकें और सूट मिलते थे। पारसी मांसाहारी होते हैं, इसलिए त्योहार के कई दिन पहले ही मेरी माताजी बाजार जाकर मुर्गे, मछली, नारियल, मसालों और फलों आदि के लिए ऑर्डर दे आती थीं। इसके अलावा फूल मालाएं बेचने वालों की दुकानों पर जाकर गुलाब और चमेली जूही के हारों का ऑर्डर भी दे दिया जाता था। नवरोज के दिन हर घर को सुंदर हारों और फूलों से खूब सजाया जाता है। इस दिन घर के सब लोग सवेरे उठकर स्नान करके नए नए कपड़े धारण करते हैं। सारे घर को झाड़ बुहार कर साफ स्वच्छ पानी से धोया जाता था। उसके बाद हम बच्चे घर की सीढ़ियों और दहलीज को खड़ियां और तरह तरह के रंगों से सजाने में जुट जाते थे। डिजाइन हम हाथ से नहीं बल्कि टीन के ऐसे सांचों से बनाते थे जिनमें छिद्र हुआ करते थे। इन सांचों से ज्यामितीय आकृतियां या मछलियों, पक्षियों, मोरों, तितलियों या सितारों के डिजाइन बनाए जाते थे। घर के बड़े लोग कीलें वगैरह ठोक देते थे और उन पर हम फूलों के हार टांगने जाते थे। इसके अलावा घर के सब फूलदानों में और अक्सर पानी के जगों में भी ताजे फूल सजा दिए जाते थे। बस हवा का हल्का सा भी झोंका आता तो सारा घर फूलों की महक से भर उठता था,
जो वसंत के आगमन का प्रतीक हैं। पारसियों के सभी त्योहारों में खान पान का बड़ा महत्व है। पहली चीज सूजी, दूध और चीनी डालकर बनाई जाती है, जिसे रवा कहते हैं। इसे इतना उटाया जाता है कि ये मोटी मलाई सी बन जाती है। फिर इसमें गुलाब जल छिड़ककर इसके ऊपर जायफल डाला जाता है। रवा कांच की बेल बूटेदार तश्तरियों में परोसते हैं और ऊपर भुने हुए बादाम और किशमिश डालकर इसे सजाया जाता है। रवा की तश्तरियां साफ सुथरे नैपकिन से ढककर दूसरे परिवारों में भी उपहार स्वरूप भेजी जाती हैं। दूसरा व्यंजन है सेवई, जिसे चीनी की चाशनी में पकाया जाता है और ऊपर बादाम और किशमिश डालकर सजाया जाता है। सुबह नाश्ता करने के बाद सारा परिवार निकट के अग्नि मंदिर में जाता है, जहां पुरोहित जश्न यानी कि धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रार्थना करते हैं। सब लोग नए वस्त्र पहनकर जाते हैं और पवित्र अग्नि में चंदन की लकड़ी से आहुति देते हैं। पारसी लोग जब प्रार्थना करते हैं या मंदिर में जाते हैं तो सिर ढककर रखते हैं। बच्चे सिर पर सुनहरी या रुपहली किमखाब की छोटी छोटी गोल टोपियां पहनते हैं। पुरुष काली मखमल की टोपियां पहनते हैं और महिलाएं अन्य भारतीय स्त्रियों की तरह सिर पर साड़ी का पल्लू रख लेती हैं। प्रार्थना के बाद सब लोग गले मिलकर एक दूसरे को साल मुबारक कहते हैं। घर में दिन भर आने जाने वालों का तांता लगा रहता है। घर आए अतिथि के आगे मिठाई और फलूदे का गिलास रखा जाता है। फलूदा एक खास किस्म की सेवई पकाकर तैयार किया जाता है, जिसमें गुलाब जल तथा दूध होता है और इसे खूब ठंडा करके परोसते हैं। दोपहर के भोजन के लिए गृहिणियां तरह तरह के व्यंजन बनाती हैं, जैसे केसर वाला पुलाव, केले के पत्तों में भाप से पकी मछली, खट्टी मीठी चटनियों में पकी मछली, मिर्च मसालेदार शोरबे वाला मुर्गा और इन सब के अलावा सफेद चावल और मूंग की दाल, जिसे मांगलिक भोजन माना जाता है। बच्चे गरीब पारसी परिवारों को उपहार और कपड़े देते हैं। इस प्रकार बचपन में ही वे दान के महत्व को समझने लगते हैं। इस तरह नवरोज के कुछ और भी रीति रिवाज थे। इनमें से एक ये था कि लोग तरह तरह के आकार के मिट्टी के छोटे छोटे पात्रों में गेहूं उगाया करते थे। इन पात्रों में पहले पानी डाला जाता था। मिट्टी जब पानी को सोख लेती थी तब उसमें गेहूं के बीज बो दिए जाते थे और उसे धूप में रख दिया जाता था। बीच बीच में उन पात्रों में पानी डालते रहते थे। इस तरह नवरोज के पहले दिन तक गेहूं के पौधे बर्तन के किनारे से करीब 7 इंच ऊपर उठाते थे। इन हरे पौधों को बराबर की लंबाई में काट लिया जाता था। फिर इन्हें सारे घर में मेजों, खिड़कियों की सिलों और ताकों पर रखने का रिवाज था। परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए एक बर्तन रखा जाता था, जो कि नए जीवन और विकास का प्रतीक माना जाता था। इस बार नवरोज के दिन अपने पारसी मित्रों को बधाई देना मत भूलिएगा।